टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑफ विल स्मिथ। विल स्मिथ जो कि हम लोग जानते हैं, काफ़ी मूवीज़ पे हम लोगों ने देखा है उनको इन हॉलीवुड मूवीज़। ही इज़ अमेरिकन सिटीजन एंड वी हैव सीन हिम इन मैनी मूवीज़। बेसिकली उनका जो इंस्पिरेशनल स्टोरी है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। उनका लाइफ कैसा था, उनका चाइल्डहुड कैसा था, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या कुछ अचीव किया। उनका चाइल्डहुड बेसिकली ऐसा था कि उनका जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स के बीच अच्छा रिश्ता नहीं था। सो उनका पेरेंट्स एक टाइम पे जाके अलग रहने लगे, सेपरेट हो चुके थे। बट उनके चाइल्डहुड पे उन्होंने देखा अपने पेरेंट्स के बीच झगड़ा। जब एक बच्चा अपने पेरेंट्स को झगड़ते हुए देखता है, उसका जो मेंटेलिटी जो रहता है बहुत खराब हो जाता है, उसका मोरल काफ़ी डाउन रहता है। अभी उन्होंने ऐसा भी है, उन्हें काफ़ी जगह पे वो गए और ये सब उन्होंने बात भी किया है कि उनका जो एक्चुअली उन्होंने देखा, हिज फादर यूज्ड टू थ्रेश हिज मदर इन द होम। सो ही वाज वेरी इनसिक्योर, वो काफ़ी इनसिक्योर वो फील करते थे व्हेनेवर ही यूज्ड टू सी ऑल दिस। काफ़ी स्ट्रेस पे रहते थे, एक्चुअली काफ़ी कंफ्यूज भी रहते थे कि उनको आगे जाके क्या करना है, क्योंकि एक चाइल्ड जब अपने पेरेंट्स को इस तरीके का एक्टिविटी बचपन से देख के बड़े, कोई भी बच्चा बड़ा होता है तो काफ़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन रहता है एक बच्चे के लिए कि एक बच्चा करे तो क्या करे। अपना कोई भी दर्द है मन में, उसको अगर किसी को बोलना है, बात करे तो किसके साथ जाके शेयर करे, क्योंकि एक हेल्दी एनवायरनमेंट जब रहता है, एक बच्चा भी ग्रो होता है सही तरीके से। अगर एक हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं रहता है घर पे, तो एक बच्चा अपना जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल दिखा नहीं पाता है। ना स्कूल पे दिखा पाएगा, ना घर पे दिखा पाएगा। ये छोड़ के ये हो गया उनका चाइल्डहुड पे जो डिस्टर्बेंसेस उन्होंने फेस किया है घर पे। ये छोड़ के वो एक रैपर थे, एक बहुत अच्छा खासा रैपर थे, इज़ अ वेल नोन रैपर। और उनका जब वो रैप वगैरह करते थे, उनका जो भी वीडियोज़ वगैरह था, जो भी उनका रैप्स था, काफ़ी पॉपुलर हुआ करता था। और वो काफ़ी ऊपर तक उनका उनका पॉपुलैरिटी काफ़ी ऐसे हो चुका था कि वो जो चाह रहे थे, वो खरीद पा रहे थे। वो जहाँ पे जाना चाहते थे, जा पाते थे, क्योंकि उनके पास पैसा भी आ रहा था। उनका पॉपुलैरिटी मार्केट पे काफ़ी हो चुका था तब तक। और जितने तरीके का एक्सपेंसिव चीज़ें हैं इन दिस वर्ल्ड, ही यूज्ड टू बाय दैट। कहीं पे जाके कुछ खरीद लेना, कहीं पे जाके कुछ खाना खाना, बाइक्स खरीद लेना, एक्सपेंसिव बाइक्स, एक्सपेंसिव कार्स, ये सब उन्होंने किया है। और ये उनका ऐसे सक्सेस स्टोरी हो गया था कि बचपन में, जैसे मैंने बताया उनका चाइल्डहुड क्या था, उनके जो पेरेंट्स थे दोनों सेपरेट हो चुके थे। तो वो बेसिकली अपने पेरेंट्स के साथ भी नहीं रहते थे। इसके बाद भी उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, उनको सक्सेस मिला। अब जब सक्सेस मिला, उस सक्सेस से जो उनको इनकम हो रही थी, उस इनकम से वो काफ़ी पैसा खर्चा कर रहे थे विदाउट एनी सेविंग्स। एक टाइम ऐसे हो गया था कि उनका जो सॉन्ग्स है, जो रैप्स था, जो म्यूज़िक इंडस्ट्री पे वो गाना-वाना गाते थे, ये सब फ्लॉप होना चालू हुआ। जब उनका जो भी क्रिएटिविटी था, वो सब फ्लॉप होना चालू हुआ। इसके बाद मार्केट पे उनका काफ़ी ड्यूस हो चुका था, बैंक्स पे काफ़ी ड्यूस हो चुका था, काफ़ी लोन्स हो चुके थे मार्केट पे। ऐसे-ऐसे टैक्स हो गया था जो उनकी तरफ से अनपेड हो गया था। अराउंड $3 मिलियन का टैक्स इंटरनल रेवेन्यू सिस्टम के लोग आते थे, नॉक करते थे, उनको बोला जाता था कि ये पेमेंट करो, बट उनका पूरा करियर 180 डिग्री चेंज हो चुका था। ऊपर से बिल्कुल ऊपर पहुँच गए थे, इधर से नीचे चले आए। क्योंकि उनका जो म्यूज़िक इंडस्ट्री था, उनका गाना-वाना था, ये सब चल नहीं रहा था। उनका एक्सपेंस इतना ज़्यादा था कि उनके पास सेविंग नहीं था। बैंकरप्सी हो गया था, लिटरली बैंकरप्सी हो गया था। उनके घर पे जो भी सामान था, वो उनको बेचना पड़ा। काफ़ी ऐसे भी चीज़ें था घर पे जो सीज़ हो गया था आईआरएस के द्वारा। ये रेवेन्यू सर्विस के लोग आते थे, उनको नॉक करते थे, उनसे पैसा माँगते थे। पैसा इन द सेंस टैक्सेस जो था, अनड्यू टैक्सेस, वो दे नहीं पाते थे। सो इट वाज़ द सिचुएशन एक्चुअली जो कि उन्होंने देखा। और ये छोड़ के भी उनका हालत ऐसे हो गया था उनके पर्सनल लाइफ में, उनकी वाइफ के साथ भी उनका डिवोर्स हो चुका था तब तक। वो अरेस्ट भी हो चुके थे। उनका जो इंडस्ट्री पे जो भी रिकॉर्ड प्रॉम्प्टर था, उसको असॉल्ट करने के चक्कर में अरेस्ट भी हो चुके थे। आगे जा अभी बैंक्रप्सी, डिवोर्स, अरेस्ट, ये सब सारा सब उनके साथ हो गया था। लाइफ में अ, अगर कोई इंसान अगर लाइफ में नीचे की तरफ जाना चालू किया, तो ये था एक्चुअली परफेक्ट एग्ज़ाम्पल कि एक बंदा कैसे नीचे से ऊपर गया, ऊपर से फिर से नीचे चला आया। सो एक्चुअली कब किसी के साथ ऐसे होता है ना, दैट पर्सन एक्चुअली गोज़ थ्रू अ सीरियस मेंटल प्रेशर। काफ़ी मेंटल हैरेसमेंट होता है, जो कि मिस्टर विल स्मिथ वो देख रहे थे, उनके साथ हो रहा था। अभी ओवरऑल पिक्चर अगर देखा जाए, फिर उन्होंने काम चालू किया। ये सब उन्होंने अप्स एंड डाउन्स देखने के बाद फिर से उन्होंने काम चालू किया। म्यूज़िक इंडस्ट्री पे उनका फिर से जो भी गाना-वाना था, ये सब फिर से हिट होना होना चालू हुआ। उनका नाम बहुत आगे तक फिर से
ऊपर जा रहा था, वो बहुत सक्सेस मिल रहा था एक टाइम के बाद। उनका सुपर डुपर हिट जो मूवीज़ था, उसमें से कुछ मूवीज़ ये भी था, आपका बैड बॉयज़ जो आया था। इसके बाद इंडिपेंडेंस डे, आई एम लीजेंड, मैन इन ब्लैक, इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। जो इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ये एक्चुअली ये सारा मूवीज़ हम लोग को देखना चाहिए फॉर गेटिंग सम आइडिया हाउ लाइफ इज़। इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस ये एक्चुअली एक रियल लाइफ स्टोरी था। कोई एक शेयर मार्केट का a person was there, how he actually excelled in his life in share market। तो ये एक रियल लाइफ स्टोरी था जो मिस्टर विल स्मिथ ने प्ले किया था। सो उनको म्यूजिक इंडस्ट्री पे सक्सेस मिलना चालू हुआ। उनका जो भी हॉलीवुड पे जो मूवीज कर रहे थे उस पे उनको सक्सेस मिलना चालू हुआ। ये सब जब सक्सेस मिल रहा था, इसके साथ उनका जो भी ड्यूज था, जो भी बैंक्रप्सी था, जो भी अनपेड टैक्सेस था, सारा उन्होंने क्लियर किया वन बाई वन। उनका जो भी लोन्स था मार्केट पे, सारा लोन्स वन बाई वन उन्होंने क्लियर किया। उनको काफ़ी अवार्ड्स भी मिले थे, ग्रैमी अवार्ड्स मिले थे, गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स मिले थे। तो उनका ऊपर से नीचे आना, नीचे से फिर से ऊपर जाना, ये सब उन्होंने खुद देखा है, एक्सपीरियंस किया है। और एक्चुअली ऐसा था कि वो मिस्टर विल स्मिथ वाज सो मच डेडिकेटेड विथ हिज वर्क कि उन्होंने अपना जो अप्स एंड डाउन्स था लाइफ में, उसको एक सही डायरेक्शन दिया है। और ये डायरेक्शन ऐसा था कि अप से डाउन आना, डाउन से फिर से अप जाके टॉप मोस्ट पोजीशन पे पहुंचना उसी इंडस्ट्री पे उन्होंने करके छोड़ा है। तो एक्चुअली की टेक अवेज अगर हम लोग देखते हैं, ये उनके स्टोरी से हम लोग को क्या मिलता है, लेसन क्या मिलता है? लेसन ऐसे मिलता है कि सिचुएशन कुछ भी हो, बाउंस बैक करना चाहिए। आपका डेडिकेशन होना चाहिए आपके काम की तरफ। अगर आपके काम की तरफ आपका डेडिकेशन है तो आप बाउंस कर ही जाओगे। अगर एक बार आपने बाउंस किया है, अगर आपने एक बार बाउंस किया है, तो इसके बाद जो आपका जो भी काम आप कर रहे हो, वन आफ्टर अनदर, ये सारे में आप एक्सेल करते चले जाओगे। सिर्फ ऐसा सीन है कि बाउंस करना ये बहुत बड़ी बात है और अपने को बाउंस करना चाहिए। तो दिस इज वन लेसन दैट वी हैव लर्नड। ये छोड़ के अपनी लाइफ में ऐसा चीज़ है कि कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होना चाहिए कि ये करूँगा, मतलब एक पार्टिकुलर सेक्टर पे ही काम करूँगा या तो दूसरे कोई एक सेक्टर पे। अगर इफ समवन इज एफिशिएंट फिर भी काम नहीं कर रहा है, तो दैट शुड नॉट बी द केस। उन्होंने अपने म्यूजिक इंडस्ट्री पे काम किया, उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री पे काम किया, ही इज एक्टिव इन यूट्यूब। जहाँ जहाँ पे उनको दिखा कि वो काम कर सकते हैं, ढंग से काम कर सकते हैं, अपना 100% एफर्ट दे सकते हैं, उन्होंने काम किया है। उन्होंने अपना जो भी स्ट्रक्चर था लाइफ का, उन्होंने सही तरीके से प्लान आउट किया है, उन्होंने एफर्ट्स दिया है। ये ही इज एक्चुअली द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। अब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स होना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई एक पर्टिकुलर कोई एक सेक्टर पे स्पेशलिस्ट नहीं हो, आपको हर तरीके का काम आता है। दैट इज व्हाट वी हैव लर्नड, वी हैव सीन इन द लाइफ ऑफ मिस्टर विल स्मिथ। एंड विल स्मिथ हैज शोन अस दैट वन कि आपके पास अगर टैलेंट है, जहाँ जिस सेक्टर पे, जिस लाइन पे आपका टैलेंट है, आप उस पर्टिकुलर एरिया पे आप घुसो, आप आपका एफर्ट दो और एनीवन कैन बिकम सक्सेसफुल। जिस एरिया पे आपका ताकत है, आपका एफिशिएंसी है, प्रोफिशिएंसी है। सो दिस इज हाउ इट इज, दिस इज द स्टोरी दैट वी हैव एक्चुअली लर्न फ्रॉम विल स्मिथ। विल स्मिथ इज अ वेरी बिग नेम। जो भी मूवीज का नाम मैंने आप लोगों को बताया, ये सारा मूवीज देखने लायक है। आप लोग जाके ये सारा मूवीज देखिए, स्पेशली इन परसूट ऑफ हैप्पीनेस। ये तो स्टोरी ऐसा है कि ये देखना ही चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।